अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गल्फ़ लाइफ विद असद। पार्ट 1 और पार्ट 2 के बाद आज हम प्रैक्टिस करेंगे फ़ाइनल पार्ट की। जी हाँ, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के प्रोफेशन की फ़ाइनल पार्ट की थ्योरी एग्ज़ाम प्रिपरेशन का आज हम फ़ाइनल पार्ट डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिशियन के कुछ बेसिक नॉलेज का, बेसिक जर्नल नॉलेज का, जो कि एक इलेक्ट्रिशियन को लाजमी मालूम होनी चाहिए। बाज़ औक़ात एग्ज़ामिनर भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ज़्यादातर नहीं पूछ रहे, पर हो सकता है पूछ ले। इन केस नहीं भी तो एज़ आ इलेक्ट्रिशियन ट्रेड अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये बेसिक नॉलेज आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। तो उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं जो कि आपको बताऊंगा। स्टार्ट से पहले आप लोगों से एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मुझे बहुत ही हौसला मिलता है आप लोगों की सपोर्ट से। थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिवाइस यूज्ड फॉर कंटिन्यूटी टेस्ट। कंटिन्यूटी टेस्ट के लिए इस्तेमाल होने वाला आला। कंटिन्यूटी किस डिवाइस से हम मेजर करते हैं? यहाँ पे दो डिवाइस हैं, एक मल्टीमीटर है, एक माइक्रोमीटर है। तो कंटिन्यूटी हम मालूम करते हैं मल्टीमीटर से। आप इसकी पिक्चर भी देख लें, इसका नाम भी याद कर लें। हो सकता है इसकी पिक्चर आए, आप लोगों को सिर्फ पिक्चर पे क्लिक करना हो सही वाली पे, या हो सकता है नाम दिए हुए हों, आप लोगों ने सिर्फ नाम पे टिक करना हो। कंटिन्यूटी हम चेक करते हैं मल्टीमीटर से। कुछ दोस्तों से जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दे के आए हैं उनसे प्रैक्टिकल कंटिन्यूटी चेक भी करवाई है, जिसको आगे मैं वीडियो भी अपलोड करूंगा प्रैक्टिकल की। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट हैपन्स व्हेन फेज़ वायर टचेस द न्यूट्रल वायर। जब फेज़ वायर और न्यूट्रल वायर आपस में टच होते हैं या छूते हैं तो क्या होता है? नंबर ऑप्शन है ए नथिंग, बी वोल्टेज इंक्रीज, सी शॉर्ट। तो फेज़ और न्यूट्रल जब भी आपस में टच होते हैं तो हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाता है या शॉर्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड फॉर इंसुलेशन टेस्ट। इंसुलेशन टेस्ट के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस यूज़ होता है? इसके दो ऑप्शन हैं, मेगर और इंसुलेशन टेस्टर। नंबर 2 पे है क्लैंप मीटर। तो इसका सही आंसर है मेगर और इंसुलेशन टेस्टर। आप इसकी पिक्चर देख लें, हो सकता है वहाँ पे सिर्फ आपको पिक्चर को आइडेंटिफाई करना हो या नाम को आइडेंटिफाई करना हो। तो ये थे हमारे 3 अपडेटेड क्वेश्चन और आंसर। आप इसको थोड़ा सा रिव्यू कर लीजिएगा अपने पिछले वाले पार्ट 1 और पार्ट 2 के क्वेश्चन आंसर के साथ। अभी हम आगे देखेंगे कुछ जर्नल बेसिक क्वेश्चन। बाज़ औक़ात ये आपसे इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं, पर ये बेसिक नॉलेज के क्वेश्चन हैं जो इलेक्ट्रिशियन को लाजमी मालूम होना चाहिए अगर आप टेस्ट में अपीयर हो रहे हैं, और ये हैं भी बिल्कुल इजी। तो आएँ इसको डिस्कस करते हैं। नंबर 1 है, नॉर्मल हाउस वायरिंग वोल्टेज फ्रीक्वेंसी एंड फेस। आम घर की जो भी हमारी आम घर की नॉर्मल वायरिंग है, इसमें कितने वोल्टेज होते हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी और कितने फेज़ होते हैं? आप लोगों को ज़्यादातर को मालूम होता होगा, जिनको नहीं है वो भी थोड़ा सा रिव्यू कर लें। इसका आंसर है, वोल्टेज जो होते हैं वो 220 वोल्ट होते हैं, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ होती है, फेज़ इसका सिंगल होता है, और वायर दो होती हैं, फेज़ और न्यूट्रल। आप लोगों ने नॉर्मल देखा होगा स्विच और सॉकेट 2 फेज़ होते हैं इसके। ठीक है, अभी हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। आगे है नंबर 2, 3 फेज़ वायरिंग वोल्टेजेस फ्रीक्वेंसी और फेज़। ऊपर सिंगल फेज़ था, अभी 3 फेज़। 3 फेज़ में कितने वोल्ट फ्रीक्वेंसी और फेज़ होते हैं? 3 फेज़ में जो वोल्टेज होते हैं वो 380 वोल्ट होते हैं, 380 वोल्ट। ओके, फ्रीक्वेंसी सेम होती है 50 हर्ट्ज़। इसके फेज़ जैसे आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है 3 फेज़ होते हैं, और इसकी 4 वायर होती हैं, 4 वायर होती हैं। कौन कौन सी? रेड, येलो, ब्लू और ब्लैक। ब्लैक यूज़ होती है न्यूट्रल के लिए। ये कुछ जगहों पे एग्ज़ामिनर ने ये 3 फेज़ केबल के कनेक्शन भी करवा के दिखाए हैं प्रैक्टिकल में। जो प्रैक्टिकल लिया है उसमें प्रैक्टिकल में कनेक्शन करवाएं हैं, तो मैं इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो अपलोड करूंगा कनेक्शंस की 3 फेज़ की। क्वेश्चन नंबर 3 है, यूनिट ऑफ वोल्टेज। वोल्टेज का यूनिट क्या है? वोल्टेज को किस चीज़ से नापते हैं? ऑफ कोर्स वोल्ट्स में, और इसकी निशानी है वी। बिल्कुल ईजी है। क्वेश्चन नंबर 4 में आए,
यूनिट ऑफ करंट, करंट को किस में नापते हैं? करंट को हम नापते हैं एम्पेयर में, एम्पेयर में जिसकी निशानी ए है, बड़ा ए, एम्पेयर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस या मज़ाहमत उसका यूनिट क्या है, किस में नापते हैं? उसको हम नापते हैं ओहम, ओहम और उसकी निशानी भी दी हुई है, ये यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस है। कंटिन्यूटी भी इसी से ही मालूम करते हैं। आगे जाएं, क्वेश्चन नंबर 6 है यूनिट ऑफ पावर, पावर का यूनिट क्या है? पावर का यूनिट है वाट, वाट। हम अक्सर बल्ब लेते हैं 50 वाट, 60 वाट, 100 वाट, वो क्या होती है? वो उसकी पावर होती है। पावर कैसे बनती है? करंट और वोल्टेज आपस में मल्टीप्लाई होके पावर बनते हैं, ठीक है, वो पावर होती है। पावर दोनों का मजमुआ होता है, वोल्टेज और करंट का। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे। मेरा आप लोगों से मशवरा है एज आ इलेक्ट्रिशियन या एज आ ट्रेड और एग्ज़ाम में अपीयर होने से पहले ये 4-5 बेसिक क्वेश्चन है, इसको लाजमी अपने जहन में या याद कर लीजिएगा। वैसे भी ये कॉमन और जर्नल है। तो इसके साथ ही हमारा थ्योरी की जो सीरीज़ थी 3 पार्ट्स में, वो आज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह, अभी नेक्स्ट जो सीरीज़ स्टार्ट होगी वो प्रैक्टिकल टेस्ट की होगी, जो कल से स्टार्ट हो जाएगी। जितने भी प्रैक्टिकल एक्चुअल में एग्ज़ामिनर करवा रहा है वो हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे और इसको रिव्यू करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों का इजीली इंशाल्लाह थ्योरी और टेस्ट दोनों क्लियर हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।